हेलो बच्चों, मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी 8th क्लास के बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है पृथ्वी और हमारा जीवन, इससे जो सेकेंड लेसन हम लोगों ने शुरू किया था कृषि एवं सिंचाई, है ना, उसी लेसन को हम लोग आज उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके 2 भाग हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा है। दूसरे भाग में हम लोगों ने मुख्य उपजें पढ़ी थी, जिसमें चावल और गेहूं के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कुछ और मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। सबसे पहली फसल कौन सी आती है? दाल। दाल, जिसको हम दलहन भी बोलते हैं बच्चों। दलहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की दालें आती हैं, जैसे अरहर, मूंग, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, उड़द आदि। दाल भारत में रबी और खरीफ दोनों फसलें हैं। दोनों रबी और खरीफ दोनों में ही बोई जाती हैं। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं और शाकाहारी जो लोग रहते हैं उनके लिए दाल जो है वो प्रमुख रूप से प्रोटीन का साधन है। भारत जो है वो विश्व में दाल उत्पादन और उपभोग दोनों में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन हमारे देश में दाल की चूँकि खपत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भारत को दाल क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है, यानी मंगाना पड़ता है। भारत में दाल की लिए खेती के लिए कुछ आवश्यक दशाएं चाहिए होती हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि भारत में दाल की खेती के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली दशा है कि दाल जो है सभी प्रकार की मिट्टियों में अच्छी तरह से बोई जा सकती है ना। कोई खास मिट्टी इसके लिए नहीं ज़रूरी है, हर तरह की मिट्टी में दाल बोई जाती है। इसके लिए बारिश भी सामान्य होना चाहिए, है ना, और इसमें कम मेहनत की या परिश्रम की आवश्यकता होती है। दाल एक ऐसी फसल है बच्चों, उपज है, जो मिट्टी की उर्वरता को भी क्या करती है, यानी उपजाऊपन को भी क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, अब चलते हैं भारत में दाल उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में दाल कहाँ कहाँ होती है? तो अगर हम इस मानचित्र में देखें तो यहाँ दालों का क्षेत्र दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है और कर्नाटक। ये भारत में दाल उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दाल जो राज्य उत्पन्न करता है वो है मध्य प्रदेश, यानी यहाँ इसका पहला स्थान है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा बोई जाती है। दूसरा स्थान किसका है दाल उत्पन्न करने में? वो है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो मसूर की दाल होती है वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। महाराष्ट्र में अरहर दाल भारत में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? बोई जाती है। तो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये भारत में दाल उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी फसल। दूसरी फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना भारत की एक नगदी फसल है ना। नगदी फसल मतलब इसको बेची जाती है और बेचने के बाद इससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये नगदी फसल है। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। संसार में सबसे ज़्यादा गन्ना भारत में क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। गन्ना जो है वो भारत को गन्ना का जन्म स्थान भी माना जाता है ना। भारत को गन्ना का जन्म स्थान भी माना जाता है। गन्ना एक ऐसी उपज है जिससे हमें सभी प्रकार की जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं ना, है ना, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में गन्ना जो है वो मुख्य रूप से फसल मानी जाती है। यानी गन्ने से ही हमें सभी मीठी जो चीज़ें हम खाते हैं वो प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो चीनी और गुड़, ये दोनों चीज़ें हमें, जो मीठी चीज़ें हैं, मीठा कारक है, वो सभी हमको गन्ना से प्राप्त होते। तो गन्ना जो है चीनी और गुड़ का
कच्चा माल भी माना जाता है। यानी इन्हीं से, गन्ना से ही चीनी और गुड़ क्या होता है बच्चों, प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए गन्ना जो है वो चीनी और गुड़ का क्या है, कच्चा माल है। तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न करता है। भारत को गन्ना का जन्म स्थान भी माना जाता है। और जो हम चीनी गुड़ खाते हैं वो भी हमें किससे मिलता है, गन्ना से ही मिलता है। इसलिए गन्ना चीनी और गुड़ का क्या है, कच्चा माल है। भारत में गन्ना क्यों इतना ज़्यादा बोया जाता है, उसके लिए कौन सी दशाएं ज़रूरी हैं? तो गन्ना के लिए जो दशा ज़रूरी है भारत में वो है जलवायु। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म और नम। गर्म मतलब गर्मी चाहिए, तापमान ज़्यादा हो, और नम मतलब बारिश होनी चाहिए, पानी बहुत चाहिए ना। तो गर्म और नम जलवायु का क्या है, उपज है गन्ना। मिट्टी कैसी होनी चाहिए गन्ना के लिए, तो गन्ना के लिए उपजाऊ मिट्टी होनी, जिससे उर्वरता की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये है आवश्यक दशाएं। अब चलते हैं भारत में गन्ना किन किन राज्यों में बोया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात, ये भारत के क्या हैं, गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। अगर हम मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका आता है इधर तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये भारत के गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा भारत में जो राज्य गन्ना उत्पन्न करता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक है, तो उसके बाद आपका महाराष्ट्र है ना, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र जो है वो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। ठीक है, तो गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पन्न करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं तीसरी फसल कौन सी है बच्चों, तीसरी फसल है वो है हमारी चाय। चाय हमारी है ना मुख्य पेय फसल है। पेय फसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और सबसे पहले दुनिया में चाय पीनी किस देश में शुरू की गई थी चाय पीनी, तो वो था चीन। चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय की शुरुआत की थी। भारत में चाय की खेती जो है वो कब शुरू, अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, जब 1829 में 1829 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले असम, यानी जिसको आज हम असम बोलते हैं, असम यानी असम के वनों में चाय की क्या कर ली थी, खोज कर ली थी। और उसी के बाद से अंग्रेज़ों ने भारत में चाय की खेती शुरू की। आज बड़े पैमाने पर भारत में चाय की खेती की जाती है। आज भारत विश्व का सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाला देश है ना। भारत की चाय अपने उत्तम स्वाद के लिए और महक के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। भारत में चाय की खेती क्यों इतनी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी कुछ आवश्यक दशाएं। सबसे पहली दशा कि चाय के लिए बहुत गर्मी चाहिए है ना, चाय के लिए बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, पानी बहुत चाहिए। और चाय की खेती के लिए भूमि जो है वो समतल नहीं होनी चाहिए। कैसी भूमि होनी चाहिए, पहाड़ी और ढालूदार, इस तरह की भूमि होनी चाहिए। तो पहाड़ी ढालू भूमि पर चाय की खेती की जाती है। ऐसा क्यों है बच्चों कि पहाड़ी ढालू भूमि पर चाय की खेती की जाती है? पहाड़ी ढालू भूमि पर चाय की खेती होने से जो चाय के झाड़ियाँ होती हैं ना, इन झाड़ियों में पानी जो होता है वो रुकने नहीं पाता, और पानी क्या होता है, ढालूदार भूमि से बह जाता है ना। तो चाय की जो जड़ें हैं वो सड़ने नहीं पाती, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो चाय की जो जड़ें हैं वो क्या होने लगेंगी, सड़ने लगेंगी। तो इसलिए हमेशा चाय की खेती जो है पहाड़ी ढालूदार भूमि पर की जाती है। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब चलते हैं भारत में चाय कहाँ कहाँ उत्पन्न की जाती है। तो भारत में चाय उत्पन्न करने वाले जो राज्य हैं उसमें है असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये राज्य है। अगर इनको हम मैप में देखें तो ये है असम, ठीक, ये है पश्चिमी बंगाल, फिर उसके बाद आता है इधर मेघालय, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये है उत्तराखंड, और फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश। दक्षिण भारत में भी चाय बोई जाती है। दक्षिण भारत में चाय होती है केरल और तमिलनाडु में, है ना, यहाँ चाय बोई जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल। भारत में सबसे ज़्यादा चाय जहाँ उत्पन्न की जाती है वो राज्य है आपका असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय, यानी ये पहला स्थान है चाय उत्पन्न की दृष्टि से भारत में, ठीक। और असम में सबसे ज़्यादा चाय, असम के बाद फिर पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में चाय बहुत ज़्यादा होती है, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ होती है? उत्तराखंड में अल्मोड़ा में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है? कांगड़ा की घाटी में। केरल तमिलनाडु में चाय कहाँ होती है? तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय की खेती की जाती है। तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाला देश है। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? इस असम में होती है, उसके बाद पश्चिमी बंगाल में होती है, ठीक है। अब आती है दूसरी जो फसल है, पेय फसल, वो है कॉफ़ी, जिसको हम कहवा भी बोलते हैं। कॉफ़ी यानी कहवा भी चाय के समान ही पेय फसल है। भारत में कॉफ़ी की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है भारत में चाय की कॉफ़ी की खेती? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है इस दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के 3 राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 राज्य हैं जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करता है ये कर्नाटक, जहाँ सबसे ज़्यादा भारत की कॉफ़ी उत्पन्न की जाती है। कॉफ़ी के लिए, जैसे चाय के लिए पहाड़ी ढालू चाहिए भूमि, वैसे ही कॉफ़ी के लिए भी पहाड़ी ढालू भूमि चाहिए। लेकिन चाय के लिए बारिश ज़्यादा चाहिए, कॉफ़ी के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। और गर्मी इसके लिए, तो गर्मी चाहिए, पानी कम चाहिए। और चाय के समान कॉफ़ी के लिए भी पहाड़ी ढालू भूमि चाहिए, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये हो गया भारत में बोई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें। तो आज हम लोग इतने ही पढ़ते हैं। अगले टर्न में हम लोग जो बाकी फसलें हैं, जैसे आपका कपास और जूट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जिसका आंसर ना समझ में आए आप मुझसे पूछिएगा। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरना है। पहला है कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ खाली जगह है, रिक्त स्थान है, को शामिल किया जाता है। दूसरा है गन्ना भारत की खाली जगह रिक्त स्थान फसल है। तीसरा है चावल के लिए रिक्त स्थान तथा फिर रिक्त स्थान आवश्यकता होती है। चौथा है खरीफ की फसलें रिक्त स्थान में बोई और फिर रिक्त स्थान में काटी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत को दाल क्यों आयात या मंगाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है चाय की खेती पहाड़ी ढालू भूमि पर क्यों की जाती है। और पांचवा है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।